नमस्कार बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने अलंकार का विषय लेकर आई हूं। अलंकार शब्द की रचना दो शब्दों के मेल से हुई है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है शोभा या सौंदर्य और कार शब्द का अर्थ होता है जो कर धातु से बना है। इसका अर्थ है करने वाला, यानी कि जो शोभा या सुंदरता को बढ़ाने वाला होता है या उत्पन्न करने वाला होता है। इस प्रकार अलंकार शब्द का अर्थ है शोभा करने वाले, अर्थात वे अवयव जो शोभा या सौंदर्य को उत्पन्न करते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों को अलंकार कहते हैं। अलंकारवादी आचार्यों के अनुसार अलंकार काव्य में चमत्कार पैदा कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अलंकार के भेदों की। काव्य में शब्द और अर्थ दोनों ही अपना अलग अलग स्थान रखते हैं। कभी विशेष शब्द के प्रयोग से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है, तो कभी अर्थ के कारण। कई बार ऐसा होता है कि काव्य में कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनकी वजह से जो कविता है अच्छी लगती है, और कई बार ऐसा आता है कि जिनके शब्दों के अर्थ के कारण कविता अच्छी लगती है। तो उसी आधार पर अलंकार के दो भेद माने गए हैं। पहला है शब्द अलंकार और दूसरा अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार क्या होता है? जब काव्य में किसी विशेष शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है तथा काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है, तब वहां शब्द अलंकार होता है। कि कई बार कविता में विशेष शब्द कवि यूज करता है, प्रयोग करता है, जिनके कारण कविता सुंदर लगती है, इसलिए वहां पर शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार के तीन भेद हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। आइए जानते हैं अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। मतलब कि कोई भी वर्ण एक से ज्यादा बार प्रयोग हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसा कि उदाहरण में दिया गया है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। इसमें जो च वर्ण है उसकी आवृत्ति बार बार आई है, एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। रघुपति राघव, राजा राम, पतित पावन, सीताराम। इस पंक्ति में भी र और प वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहां पर भी अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार की बात करते हैं। जब काव्य में एक ही शब्द दो बार आता है और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। कि जब कोई कविता में एक शब्द दो बार आ जाता है और उनका अर्थ भी अलग अलग से हो, बदला हुआ हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सो गुनी, मादकता दिखाए, या खाए बोराए नर, वा पाए बोराए। इस पंक्ति में जो कनक शब्द है दो बार आया है और दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। एक कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना, इसलिए यहां पर यमक अलंकार है। जो कनक शब्द है वो एक बार धतूरे के लिए आया है। जो धतूरा है वो नशे का प्रतीक है, कि अगर व्यक्ति उसे खा लेता है तो वो उससे नशा हो जाता है। और दूसरे कनक का प्रयोग सोने के लिए हुआ है। जिस व्यक्ति के पास सुख समृद्धि ज्यादा आ जाती है, सोना पैसा ज्यादा आ जाता है, वो भी एक तरह से नशे का शिकार हो जाता है। अन्य उदाहरण देखते हैं। काली घटा का घमंड घटा, नव तारक मंडल वृंद खिले। यहां पर भी घटा के दो अर्थ है। पहला अर्थ है काले बादलों का झुंड और दूसरे का अर्थ हो गया कम हो जाना। मतलब कि जो काली घटाएं हैं, जो काले बादल हैं, वो छट गए हैं, मतलब उनका घमंड कम हो गया है। घटा मतलब कम हो गया है। और उसके बाद जो नए तारे हैं जो आकाश में जो साफ साफ दिख रहे हैं, उनका समूह खिल गया है। उसके बाद आता है श्लेष अलंकार। यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगी, ये जो श्लेष है, श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। तो उसके अनुसार हम अलंकार देखेंगे
कि जब काव्य में कोई एक शब्द एक ही बार आता है परंतु उसके अर्थ एक से अधिक बार हो, यानी कि कोई एक शब्द है उसके अर्थ उसमें बहुत से अर्थ चिपके हो, उसके बहुत से अर्थ निकलते हो, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे मंगन को देखी पट देत बार बार है, इस पंक्ति में पट के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ दरवाजा और दूसरा अर्थ वस्त्र, यानी मांगने वाले को देखकर कोई व्यक्ति या कोई स्त्री दरवाजे को बंद कर लेती है या मांगने वाले को देखकर उसे बार बार वस्त्र देती है। अन्य उदाहरण देखते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पानी के भी तीन अर्थ है। पहले में चमक, दूसरा इज्जत और तीसरा जल, यानी कि पानी का मोती के उसमें मोती के संदर्भ में अलग मतलब निकल जाता है। मानुष मतलब जो मनुष्य के, और चून मतलब चूने के, उसमें सबका अलग अलग पानी का महत्व दर्शाया गया है। तो यहाँ पर भी श्लेष अलंकार हो गया। पहले हमने शब्द अलंकार की बात की थी, अब हम बात करेंगे अर्थ अलंकार की। जब काव्य में अर्थ के माध्यम से सौंदर्य में वृद्धि होती है अथवा चमत्कार उत्पन्न होता है तब वहां अर्थ अलंकार होता है। कई बार जो कवि है कविता रचते हुए कुछ ऐसे शब्द प्रयुक्त करते हैं कि जिनके अर्थ के माध्यम से जो कविता है वो सुंदर जान पड़ती है, तब वहां पर अर्थ अलंकार होता है। अर्थ अलंकार के 5 भेद हैं: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण। इनका पहला अर्थालंकार का जो पहला अलंकार है वो है उपमा अलंकार। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना अत्यंत समानता के कारण किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है तब वहां उपमा अलंकार होता है। यानी कि जब दो चीजें सुंदर हैं, उनकी आपस में तुलना की गई है, समानता प्रकट की गई है, कि जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यानी कि जो सीता का मुख है वो भी सुंदर है और जो चंद्रमा है वो भी सुंदर है। इस उदाहरण को इनके अंगों के माध्यम से समझेंगे। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। पहला है उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा वाचक शब्द और चौथा साधारण धर्म। उपमेय क्या होता है? जिस प्रस्तुत वस्तु की समानता की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, जिसकी, जैसे हमने सीता की मुख की बात की थी, तो जहां पर सीता का मुख जो है उपमेय होगा। जैसे कि हम काला पेन बोलते हैं, पेन जो है वो हमारा यहाँ पे उपमेय होगा। तो यहाँ पर इसी तरह से सीता का मुख है, सीता के मुख की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये सीता का मुख उपमेय होगा। करेंगे उपमान की। उपमेय की तुलना जिस अप्रस्तुत वस्तु से की जाती है, यानी कि सीता के मुख की तुलना की गई थी, किससे की गई थी? चंद्रमा से की गई थी। तो जो चंद्रमा शब्द है यहां पर उपमान होगा। शब्द उपमेय की तुलना करने के लिए जिन तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें वाचक शब्द कहते हैं। उदाहरण में दिया गया था सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। जो के समान है ये हमारा यहां पर वाचक शब्द हो गया। साधारण धर्म की। उपमेय और उपमान की समानता जिस शब्द से बताई जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। यानी कि दोनों में क्या कॉमन बात है, क्या सिमिलरिटीज है, उसकी बात की गई है। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यानी कि सीता का मुख भी सुंदर है और चंद्रमा भी सुंदर है। इसलिए यहाँ पर जो सुंदर शब्द है वो सीता और चंद्रमा के लिए प्रयुक्त हुआ है, और जो साधारण धर्म है वो भी सुंदर हो गया। यानी कि दोनों में कॉमन चीज क्या है? वो हमारी सुंदर है। इसका अगला उदाहरण देखते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला। यहां पर जो उपमेय है जिसकी तुलना की गई है वो है मन। उपमान जिससे तुलना की गई है वो है पीपर पात, यानी कि पीपल का पत्ता। और जो वाचक शब्द है सरिस और साधारण धर्म क्या हुआ? डोलना, यानी कि मन भी डोलता है और पीपल का पत्ता भी डोलता है। अब हम देखेंगे उपमा अलंकार की पहचान के लिए कुछ शब्द प्रयुक्त होते हैं, वो कौन कौन से हैं। जहां सा, सी, से, सम, सदृश, समान जैसे वाचक शब्द आए वहां पर उपमा अलंकार
होता है। अगर ऊपर हमने सरिस शब्द जो देखा था वो सरिस शब्द भी आ सकता है, वो हमारा उपमा अलंकार की पहचान का एक शब्द बन जाता है। अब हम बात करेंगे रूपक अलंकार की, जहां पर प्रस्तुत और अप्रस्तुत में बहुत अधिक समानता के कारण दोनों को एक समझ लिया जाता है, या उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। यानी कि दोनों में, दो चीजों में कोई समानता होती है तो दोनों को एक ही समझ लिया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं, चरण कमल बंदो हरियाई। अब जो चरण है वो कमल के समान सुंदर है। हम भगवान के चरणों की बात करते हैं तो चरण कमल का अर्थ क्या हो गया? कमल रूपी चरण, यानी कि उनके जो चरण है वो कमल के समान है। तो यहाँ पर उपमेय क्या हो गया? चरण, और उपमान जिससे तुलना की गई है वो है कमल। बारे में देखते हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। और जो चंद्रमा खिलौना, खिलौना का अर्थ है चंद्रमा रूपी खिलौना, यानी कि जो चंद्रमा है वो वास्तव में चंद्रमा तो है, लेकिन उसको खिलौने के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। जो उपमेय है वो खिलौना, और उपमान, खिलौने को उपमान कौन सा दिया गया है? चंद्रमा। तो यहाँ पर चंद्रमा रूपी खिलौना बन गया, तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार हो गया। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां पर उपमेय और उपमान की गुण धर्म की समानता के कारण समान होने की संभावना कर ली जाती है। यानी कि हम मान लेते हैं किसी बात को, या उपमेय को उपमान जैसा मान लिया जाता है, यानी कि उसके जैसा ही हम समझ लेते हैं, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी पहचान के लिए कुछ वाचक शब्द हैं, जैसे कि मानो, मनु, जानो, जनहु, ज्यो, जनु, जैसे आदि का प्रयोग होता है, तो वहां पर हम उत्प्रेक्षा अलंकार समझ लेते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, सिर फट गया उसका वही, मानो अरुण रंग का घड़ा। यहां उपमेय फटा सिर है, उस पर आरोप किसका किया गया है? माना किसको हमने? अरुण रंग का घड़ा, यानी कि सिर फूट गया है, तो ऐसा लगा कि अरुण मतलब लाल रंग का घड़ा फूट गया है, वो हमारा क्या हो गया? उपमान। उपमान से संभावना जो है उनकी समानता के कारण, क्योंकि लाल जो सिर है, सिर से जो रक्त निकला वो भी लाल रंग का है, और अरुण रंग मतलब लाल रंग का घड़ा फटा है। हमने दोनों को बात को मान लिया है, संभावना व्यक्त की है कि ऐसा हुआ है, और जो शब्द हमारा यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है वाचक शब्द वो है मानो, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। अगला उदाहरण देखते हैं, पद्मावती सब सखी बुलाई, मनु फुलवारी सबे चली आई। यहाँ पर पद्मावती की सखियों को उपमेय में फुलवारी उपमान की संभावना व्यक्त की गई है, यानी उसने सारी सखियों को बुलाया तो ऐसा लगा कि मानो सारी जो फुलवारी है, यानी कि सारा जो फूल है वो खिलकर प्रकट हुए हैं। तो जो उसकी सखियों को हमने क्या मान लिया? फूल मान लिया, तो सारी जो बगीचा खिल गया है। तो जो यहाँ पर वाचक शब्द प्रयुक्त हुआ वो है मनु, तो यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। ये अतिशयोक्ति अलंकार, जहां किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए कि जिसका होना सामान्य स्थितियों में संभव ना हो, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। यहां यह बताया गया है कि हनुमान की पूंछ में अभी आग भी नहीं लगी थी कि उससे पहले सारी लंका जल गई, जो संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। सब लोग जानते हैं कि हनुमान की पूंछ में जब आग लगी थी उसके बाद ही लंका जली थी, लेकिन यहाँ पर यह कहा गया है कि हनुमान की पूंछ में आग अभी लगी भी नहीं थी और लंका जल गई, जो अपने आप में ही अतिशयोक्ति प्रकट करता है कि यानी अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। अगला उदाहरण देखते हैं, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यहाँ पर साकेत नगरी की स्वर्ग जैसी गुणों से समानता बताई गई है, जो संभव नहीं है। कोई भी नगर कितना भी सुंदर हो, लेकिन उसकी सुंदरता स्वर्ग की सुंदरता से कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ पर भी हमें अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण देखने को मिलता है। बात करेंगे मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार क्या होता है? जहां पर जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है, अर्थात जड़ वस्तु या प्रकृति को जीवंत मानव की तरह कार्य करते हुए दिखाया जाता है।
यानी कि कोई ऐसी चीज जो जड़ चीज है उसको मनुष्य के रूप में हम प्रकट करते हैं कि मनुष्य की तरह वो सांस ले रहा है, मनुष्य की तरह कार्य कर रहा है, तो वहां पर हम मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपका पाठ है, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, वहां पे जो मेघ है बादलों का मानवीकरण किया गया है। यहां मेघ को शहरी मेहमान के रूप में प्रस्तुत किया गया है, अर्थात एक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए यहां मानवीकरण अलंकार प्रयुक्त जान पड़ता है। अन्य उदाहरण के द्वारा देखते हैं, इस सोते संसार बीच जगकर सजकर रजनी बोले। यहां पर जो रजनी है उसका मानवीकरण किया गया है। रजनी को मानवीय क्रियाएं करते हुए दिखाया गया है कि वो सज रही है, जग रही है, इसलिए यहां पर भी मानवीकरण अलंकार प्रयुक्त हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और हिंदी विषय से संबंधित कोई वीडियो अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं ऐसे आगे भी वीडियोस लाती रहूंगी। अपना प्यार मुझे देते रहिए। धन्यवाद।